देखिए ऐसा है कि दिन भर में अगर हमको अब 100 लोग मिलते हैं तो अब चाहे हमको देख कर के चाहे असलियत हो और चाहे जनता को वही मन में हो, सब बोलते हैं कि आप जैसा विधायक न भूतो न भविष्यति। तो मैं उनको कहता भाई कि ऐसा हमारा जैसा विधायक नहीं हो ये तो ठीक है, लेकिन हम जैसा विधायक फ्यूचर में तो हो सकता है। तो लोग कहते हैं कि नहीं हमको आपसे बढ़िया विधायक आप ही होएंगे। तो हम कहते हैं ठीक है, तो ये तो जनता का आशीर्वाद के रूप में हम लेते हैं। अब जो है अब ऐलानिया ऐसा बोल रहा है और जो सूट कर रहा है हमको अच्छा भी लग रहा है तो मैं प्रणाम करता हूँ। चाय पिलाने का मौका रहता पिला देता हूँ, नहीं तो उसके सम्मान में चाय पी लेता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बुक 24। मैं हूं अर्पित आलोक मिश्रा। आज हम सुल्तानपुर के चादर में हम खड़े हैं। यहाँ पर हमें ये पता चला कि जो लम्हा विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक रहे देवमर द्विवेदी जी, वो यहाँ पर आने वाले हैं और किस लिए उनका ये दौरा हुआ है और कैसे लोगों से जो मुलाकात कर रहे हैं और आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं 2027 को लेकर उनकी क्या तैयारियाँ हैं, क्या किस तरीके से इस बार वो किस मजबूती से मैदान में उतरेंगे, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। दिखाएंगे सीताराम वर्मा की जगह आपको टिकट क्यों मिले, क्या देखिए ऐसा है कि वर्तमान विधायक के बारे में या पूर्व विधायक के बारे में पार्टी खुद सर्वे कराती है और उसको पता रहता है। और अगर टिकटार्थी किसी दूसरे अपने पार्टी के कैंडिडेट के बारे में या सिटिंग विधायक के बारे में पॉजिटिव या निगेटिव बोलता है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो इस तरह का प्रश्न हमको फेस करने की नौबत नहीं आएगी, न पार्टी के कोई ऐसा आदमी पूछेगा हमसे। वो आप मतलब जनता जनार्दन से ही पूछेगा, लभुआ से पूछेगा, हमसे नहीं। लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों का ये फीडबैक मिल जाता है कि देवमणि जी विधायक नहीं है, उसके बाद भी हमारा काम किसी प्रकार से वो करवा ही ले जाते हैं। तो ये फीडबैक को लेकर आप कैसे फील करते हैं? देखिए ऐसा है कि हम जब विधायक नहीं थे तो भी अब आप समझ लीजिए कि लभुआ स्टेशन या सुल्तानपुर स्टेशन को आदर्श स्टेशन घोषित हुआ या उसका जो काम हुआ। अब फिर मैं और आपको बता दूं बहुत पीछे चल करके कि एक सरकार थी, वो जिला और तहसील क्रिएट करने में बड़ी रुचि रखती थी। तो मैंने सरकार की रुचि को देखते हुए लभुआ को तहसील बनवाने के लिए कम से कम सैकड़ों प्रधानों से मैंने किसी को लगाया, सिस्टम आप ही लोगों में से किसी को लगाया। हमने कहा कि भाई ये बहुत अच्छा है, आइडिया दिया और उसमें तमाम लोगों ने काम किया उसके लिए। ये विद्याधर तिवारी जी भी हैं, प्रधानों से लिखवाने पढ़वाने में ये भी थे कि तहसील बन जाएगा तो अच्छा है। ये पहले तो हमको कहे कि नहीं कादीपुर हमको सूट कर रहा है, हम क्या करें हंसे। हमने कहा लेकिन लभुआ से सुल्तानपुर एक ही रास्ते में हो जाएगा और दूसरी विधानसभा है, तमाम चीज़ें। तो इस तरह के आप जैसे तमाम प्रबुद्ध लोगों ने, मैं नौकरी में रहते हुए भी सैकड़ों क्या मतलब 300-400 लोगों ने, पूर्व बीडीसी सिटिंग बीडीसी सब लोगों ने लिख करके दिया। और सरकार तो चूँकि उसके मंशा में था कि तहसील बनाना है, उसकी मंशा के विपरीत नहीं था। लेकिन आप सरकार की मंशा में जनता की मंशा अगर बन जाए, मिल जाए तो तहसील हेडक्वार्टर बन गया। तो उसमें मैं, अब आप कहें कि आपने लिखा कहाँ था, तो मैं उस समय लिखने की पोजीशन में नहीं था। मैं लोगों को जागृत करने के, एक्टिवेट करने के पोजीशन में था, तो मैं एक्टिवेट कर दिया। और बिना दस्तखत के भी लोग जानते हैं कि मैंने ही एक्टिवेट करके तहसील बनवाई। इस क्षेत्र में तमाम 5 पुल बने हैं गोमती पर। किसी गोमती पुल पर मेरा नाम लिखा है? नहीं लिखा है ना। लेकिन सब जानते हैं कि 5 पुल मेरे बनवाए हुए हैं, मतलब हमारी सरकार के और मेरे माध्यम से बनवाए हुए हैं। तो जब कोई चीज़ दिल में अंकित हो जाए और हर दिल में अंकित हो जाए तो पत्थर क्या मान लेते हैं। चादा नगर पंचायत बनने को लेकर भी लोगों की एक उत्सुकता है, काफ़ी सवाल इसको लेकर भी लोग करते हैं, उसको लेकर कोई आश्वासन? तो देखिए हम आपको पूछने से कह रहे थे कि अब कम पूछिए, लेकिन मैंने आपको हिंट दिया, ये भी पूछना चाहिए था आपको। बिल्कुल सही है। चांदा जो है अब महारानी पश्चिम है, चांदा है, बगल में कोथरा है और गुलालपुर का कुछ हिस्सा है। मुझको लगता है कि ये सब जो है ईसीपुर है, इधर प्रतापपुर खमैचा है, ये इन सब में नगर पंचायत बनने का पोटेंशियल है। और नगर पंचायत बनने के चूँकि हम देखिए हम चूँकि पढ़े लिखे आदमी हैं और हर परीक्षा बिना नकल किए पास किए हैं, तो इसलिए हम जानते हैं कि देहात क्षेत्र में भी अगर कोई नगर पंचायत या नगर पालिका बन जाती है तो उसका कितना फ़ायदा होता है। और
कैसे फायदा होता है, वो कैसे विकास का इंजन बन जाता है, तो उसके लिए मेरा पूरा प्रयास है। इस काम को मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। जीतेगा। जब पेन में, हाँ, कलम में ताकत, हाँ, एकदम सही। उसके पहले नहीं हो पाया। उसके पहले जो हम जान रहे हैं ना कि ये थोड़ा सा कठिन काम है। एक आखिरी सवाल ये है कि भाजपा में ब्राह्मणों का सम्मान बचा हुआ है या फिर आपको भी लगता है कि कम हुआ है? इसी सवाल से बता। एक बात ये जान लीजिए, मैंने बताया एक पार्टी का पीडीए का आपको मैंने बता दिया। अब और जब जो अपने को थोड़ा सा फाइट में समझती है, जब वह पार्टी पीडीए डिक्लेयर कर दी, क्लियर कट ऐलानिया, अब कभी पीडीए माने पंडित कर दे, अब पीडीए माने पलंग कर दे, हाँ, पीडीए माने प्रोफेसर कर दे, हाँ, तो ये तो विचित्र बात, मतलब कि इसका मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है। उनका तो क्लियर कट है कि वो पीडीए और पीडीओ में भी दो जाति, और उस दो जाति में भी उनके पारिवारिक जो हैं कुटुंबी हों, ऐसे ऐसे सीमित करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उसका उल्टा है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक बार ब्राह्मण सभा को संबोधित करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा कि आप लोग हमको छोटा कर रहे हैं। आज पंडित के नाम पर सभा बुला रहे हैं, कल को और छोटा करेंगे कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण, फिर और छोटा करेंगे कि वाजपेयी ब्राह्मण, फिर और कहेंगे कि एक कुटुंब के ब्राह्मण। तो कहे आप हमको छोटा दर छोटा क्यों करते जाते हैं, हमको आप लोग बड़ा और दर बड़ा करिए। तो बीजेपी जो है उसमें अगड़े पिछड़े, विचलित, वंचित, भूले भटके, अंत्योदय से लेकर के प्रथमोदय तक, प्रभोदय तक, प्रभु राम का मंदिर बना ना, तो चाहे प्रभोदय हो, चाहे सर्वोदय हो, चाहे अंत्योदय हो, चाहे प्रथमोदय यानी नेशन फर्स्ट हो, उसमें कोई छूटा नहीं है। आपने अपने बिजी शेड्यूल से अपने इस दौरे में हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विधायक जी। तो ये रहे देवमणि द्विवेदी जी, जो लमुआ के पूर्व विधायक रहे और क्षेत्र में उनकी सक्रियता बढ़ी हुई है। लोगों के बीच जाते हैं, मुलाकात करते हैं और उनसे इस कार्यकाल की, पिछले कार्यकाल का फीडबैक लेते रहते हैं।